हेलो गाइज। आज हम शुरू करने जा रहे हैं वॉइस। तो हम वॉइस पढ़ते हैं। वॉइस से पहले हमने टेंस का पूरा वीडियो बना लिया था। और वॉइस टेंस में अगर आप लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो और उसमें पूछ सकते हो। तो वॉइस क्या होता है गाइज देखो, वॉइस होता है आपका दो प्रकार का। वॉइस होता क्या है? वाच्य, हिंदी में कहते हैं इसे वाच्य। और ये दो प्रकार का होता है। इसको कहते हैं एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, और दूसरा होता है आपका पैसिव वॉइस, SIV, पैसिव वॉइस। बहुत डीप में समझेंगे। अगर ये वीडियो आपने पूरा पूरा देख लिया तो आप लोगों को वॉइस संबंधी कोई भी प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। तो एक्चुअल में होता क्या है, एक्टिव का सेंटेंस आएगा इंग्लिश का और आपको पैसिव में बदलना है। ये आता है हमारे एग्जाम में। लेकिन हम अभी इसको समझने के तरीके से देखते हैं कि एक्टिव क्या होता है। एक्टिव एक्चुअल में क्या होता है? टेंस का सेंटेंस। ठीक है, टेंस का सेंटेंस क्या होता है? जैसे हमने कहा नाथू राम ने गांधी जी को मारा। तो देखो सब्जेक्ट कौन है इसमें? नाथूराम, क्योंकि मारने का काम कौन कर रहा है? नाथूराम। तो नाथूराम टेंस का सेंटेंस है। टेंस का मतलब एक्टिव का। ठीक है बॉय गाइस, तो ये एक्टिव का सेंटेंस है। और एक्टिव को ही कहते हैं हम टेंस। एक्टिव को ही कहते हैं हम टेंस। अब इसका अगर पैसे बनाए हिंदी में तो क्या होगा? हिंदी में होगा गांधी जी को नाथूराम के द्वारा मारा गया। इसका मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर रखा गया और जो रियल सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लेके गए। तो वो हो गया आपका पैसिव। क्या हो गया? पैसिव। तो एक्चुअल में ये हमें एग्जाम के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना, ये तो केवल समझाने के लिए किया गया है। ठीक है, बताया गया है। अब करना क्या होता है, हमें एक्टिव का सेंटेंस पैसिव में बदलना होता है। तो एक्टिव का भी आपका कैसे आएगा? इंग्लिश में आएगा, को पैसिव में बदलना है, इंग्लिश टू इंग्लिश। तो पहले हम लिख लेते हैं थोड़ा सा एक्टिव। एक्टिव क्या होता है? एक्टिव वॉइस क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव हो और अपनी जगह पर आए। ठीक है गाइस। सेकंड है पैसिव। तो पैसिव क्या होता है? जिसमें जिसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर यूज किया जाए। ठीक है गाइस। तो वैसे तो हम समझ ही चुके हैं, फिर भी हमने थोड़ा थोड़ा ये लिख लिया है। अब एक्चुअल में करना क्या होता है, एक्टिव से पैसे में बदलने कैसे होते हैं? तो उसके 5 रूल्स होते हैं। रूल्स टू रूल्स एक्टिव चेंज इनटू पैसिव। एक्टिव को पैसे में बदलने के नियम। एक्टिव को पैसे में बदलने के नियम। तो फर्स्ट रूल क्या है हमारा? हम दोनों मीडियम का देखेंगे, हिंदी मीडियम वाला भी और इंग्लिश मीडियम वाला भी। तो पहले हम इंग्लिश के रूल लिखेंगे और साथ में हिंदी के भी लिखेंगे। तो देखिए गाइस, फर्स्ट हमें क्या करना होता है? ऑब्जेक्ट विल बी चेंज्ड इनटू सब्जेक्ट। तो पहला रूल है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलकर लिखा जाता है। हिंदी में लिख लेते हैं इसको। कर्म को कर्ता
में बदल कर लिखते हैं। पहला रूल हो गया गाइस हिंदी का। दूसरा रूल क्या है? हेल्पिंग वर्ब विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू टेबल। ठीक है गाइस, तो इसका मतलब क्या है कि हेल्पिंग वर्ब को टेबल के अनुसार बदलकर लिखा जाता है। तीसरा रूल, मेन वर्ब विल बी यूज्ड विद थर्ड फॉर्म। ठीक है गाइस, इसका हिंदी देख लेते हैं। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ठीक है गाइस, फोर्थ रूल है हमारा। थोड़ा सा रुकिए, पेज दूसरा ले लेते हैं। फोर्थ रूल है हमारा। नीड टू राइट रेस्ट सेंटेंस। इसका मतलब क्या है? बचा हुआ वाक्य लिखते हैं। ये हो गया हमारा फोर्थ रूल गाइस। अगला है हमारा फिफ्थ रूल। तो फिफ्थ रूल क्या है? विद वाई के साथ सब्जेक्ट विल बी चेंज्ड इनटू ऑब्जेक्ट। पांचवें रूल की हिंदी लिख लेते हैं। वाई के साथ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलकर लिखा जाता है। ये हमारे पांचों रूल हो गए गाइस। अब सबसे पहले पहला रूल क्या था? पहला रूल था हमारा कि पहला रूल था ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल कर लिखते हैं। ये वाला ऑब्जेक्ट विल बी चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो पहले ये देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या होते हैं। तो हम एक टेबल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? टेबल। और ये टेबल किसकी है? टेबल हमारी सब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट की। ठीक है गाइस, तो सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता हिंदी में। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्म। देखिए, तो इधर लिख लेते हैं हम सब्जेक्ट और इधर लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट। ये आपको याद करना है। सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। बी का ऑब्जेक्ट होगा अस। यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा? यू। अब क्या बचा? दे। तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा गाइस? देम। सी का ऑब्जेक्ट होगा हर। और ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम। ठीक है गाइस, तो ये हो गया हमारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये आपको याद करनी है क्योंकि ये हमें ज़रूरत पड़ेगी। अगला रूल था हमारा सेकंड। तो सेकंड रूल था, देखो, हेल्पिंग वर्ब विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू टेबल। हेल्पिंग वर्ब को टेबल के अनुसार बदल कर लिखा जाता है। तो अब हमें हेल्पिंग वर्ब की टेबल चाहिए। तो अभी हेल्पिंग वर्ब की टेबल देख लेते हैं। देखिए गाइस, टेबल। अब ये टेबल किसकी है? हमारी हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब को कैसे चेंज करेंगे? अकॉर्डिंग टू टेबल। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट की टेबल बना लेते हैं, प्रेजेंट टेंस की। इधर लिख लो एक्टिव वॉइस और इधर लिख लो पैसिव। ठीक है, पैसिव। देखो एस और ई एस, डू,
डू और डज। अगर एक्टिव में आ रहा है तो हमें बदलना है इसे एच आर और एम में। इसको लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, इसको प्यूरल के साथ और इसको आई के साथ। अब इधर आ जाए आपका एज आर और एम एक्टिव में आ रहा है तो पैसे में बदलेंगे हम एज आर और एम और प्लस बीइंग। ये हो गया हमारा कंटिन्यूस में। इधर आ जाए आपका तीसरा वाला टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ और हैव। इसको बदलेंगे हम हैज़ बीन में और इधर बदलेंगे गाइस हैव बीन में। ठीक है गाइस। और इधर आ जाए आपका हैज़ बीन या फिर आ जाए हैव बीन, हैव बीन। तो इसको चेंज करेंगे गाइस हम किस में, नो चेंज। ठीक है गाइस, नो चेंज। तो ये हमारी प्रेजेंट की टेबल हो गई। देख लीजिए एक बार, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आप लोग देख सकते हो। देखिए अब ऐसे ही हम पास्ट की टेबल बना लेते हैं यहाँ पे। तो टेबल है ये आपकी किसकी, हेल्पिंग वर्ब की। टेंस कौन सा है हमारा, पास्ट। तो इधर लिख लो एक्टिव और यहाँ लिख लो पैसिव। तो इधर क्या आएगा, सेकंड फॉर्म और डिड। इसको चेंज करेंगे हम किस में, वॉच और वर में। ठीक है गाइस। इधर आ जाए आपका वॉच और वर, इसको चेंज करेंगे किस में हम, वॉच या वर में प्लस बीइंग में। और इधर आ जाए आपका हेड, इसको चेंज करेंगे हम हैड बीन में गाइस। ठीक है। और इधर आ जाए आपका हैड बीन, इसको चेंज करेंगे हम नो चेंज, ये चेंज नहीं होता। ठीक है गाइस, ये हो गई हमारी पास्ट की टेबल। अभी फ्यूचर की टेबल हम थोड़ा सा और इनके सेंटेंस बना के देखते हैं, फिर फ्यूचर की टेबल लिखेंगे। तो इसमें कोई डाउट, अब देखो इसको आगे सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले गाइस देखिए एक सेंटेंस लिखते हैं हम। तो सेंटेंस है आपका, राम इज राइटिंग अ लेटर इन द क्लास। ये सेंटेंस है गाइस। तो सबसे पहले ये सेंटेंस किसका है, टेंस का सेंटेंस है। यानी टेंस का क्यों, क्योंकि राम सब्जेक्ट है और टेंस के रूल से बना है ये। तो अब हमें करना क्या है इसमें, सबसे पहला काम है हमारा ऑब्जेक्ट को ढूंढना। क्योंकि पहला रूल हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल कर लिखते हैं। तो जब तक ऑब्जेक्ट पता नहीं चलेगा आप ढूंढोगे कैसे और उसको चेंज कैसे करोगे। तो ढूंढोगे कैसे ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट को ढूंढने की हम ट्रिक लिखते हैं। ऑब्जेक्ट को ढूंढने की ट्रिक, क्या ट्रिक है ऑब्जेक्ट को ढूंढने की, देखो अगर हेल्पिंग वर्ब आए सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट होगा फोर्थ प्लेस पर। हेल्पिंग वर्ब नहीं आए तो ऑब्जेक्ट होगा थर्ड प्लेस पर। कोई सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो ऑब्जेक्ट होगा सेकंड प्लेस पर। कोई सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो ऑब्जेक्ट होगा पाँचवें प्लेस पर। इसमें हु नहीं आता गाइस। ठीक है। और कोई सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो रहा है तो ऑब्जेक्ट होगा फोर्थ प्लेस पर। तो इसको रट लो आप लोग, ये ट्रिक है ऑब्जेक्ट को ढूंढने की। तो देखो हमारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आ रही है या नहीं आ रही है। तो हमारा सेंटेंस है राम इज राइटिंग अ लेटर इन द क्लास। तो राम हो गया एक, एज हो गया दो, राइटिंग हो गई तीन और अ लेटर हो गया फोर्थ। तो ऑब्जेक्ट मिल गया हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो गाइस आंसर। तो अ लेटर ये बन गया हमारा न्यू सब्जेक्ट। अब ये बताओ न्यू सब्जेक्ट सिंगुलर है प्यूरल है, एक लेटर एक ही है। तो अब हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे हम टेबल से। ठीक है। तो एज को हम किससे बदलते हैं, देखो एज एक्टिव में आ रहा है, यहाँ पे एक्टिव में आ रहा है एज RM। तो इसको बदला हमने एज RM प्लस बीइंग में। ठीक है। अब देखिए एज लगा है यहाँ पे एज, तो लेटर के साथ भी एज आएगा, एज और बीइंग। ये बदल दी हमने हेल्पिंग वर्ब को, किससे, टेबल से।
अब तीसरा रूल क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मेन वर्ब कहाँ होती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, तो ये हमने रिटन। चौथा रूल क्या है, बचा हुआ वाक्य, रेस्ट सेंटेंस, तो ये लिख दिया हमने बचा हुआ वाक्य, इन द क्लास। और पांचवा रूल क्या है कि वाई लगाकर, वाई लगा दिया सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो राम का तो राम ही रहेगा, बाय राम। और ऐसा भी कर सकते हैं हम, फोर्थ को और फिफ्थ को रिप्लेस एक दूसरे के जगह पर भी लिख सकते हैं, तो भी गलत नहीं होगा। ये हमारा आंसर हो गया। इस कोई डाउट है तो इसमें पूछ सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो। अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड क्वेश्चन है, ही कॉल्स मी। ठीक है गाइस, अब देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, थर्ड प्लेस पे, 1 2 और 3 ऑब्जेक्ट मिल गया। तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आंसर, मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। ठीक है, एस ई एस को किस में चेंज करेंगे हम, देखो केवल देख लेते हैं, एस ई एस को चेंज किया किस में हमने, इज आर एम में। देखो ये लिखा है एस ई एस, प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये लिखा है। ठीक है, तो देखो आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम लगता है, अपने टेंस में भी सीखा होगा, आई एम। और मेन वर्ब की दो रूल यूज हो गया, तीसरा रूल मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब कौन सी है, कॉल्ड, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, कॉल्ड। अब चौथा रूल कुछ है नहीं, बचा हुआ वाक्य कुछ बचा ही नहीं है इसमें, तो पांचवा अप्लाई कर दो, वाई, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, वाई हिम। ये हो गया हमारा। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। एक और क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन नंबर थर्ड, दे हैव प्लेड गेम इन द ग्राउंड। देखो गाइस, तो सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट मिल गया हमें, तो लिख लो सबसे पहले आंसर। तो क्या लिखोगे, गेम, गेम, गेम एक है, बहुत सारे हैं, एक ही है, तो इसको चेंज करेंगे हैज़ बीन में और हैव बीन में, तो क्या लगेगा, हैज़ बीन। टेबल देख सकते हो आप लोग पीछे कि हैव को किस में चेंज किया, हैव बीन में और हैज़ बीन में। ये ऐसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए हैज़ बीन लगी। गेम हैज़ बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये थर्ड फॉर्म पहले से ही लगी है, प्लेड। अब बचा हुआ वाक्य, तो इन द क्या बचा, इन द ग्राउंड। चौथा लिख दिया, पांचवा क्या है, वाई के साथ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, वाई देम। ये हो गया हमारा। कोई डाउट गाइस, तो अभी ये हमने स्टार्टिंग इसकी की। ठीक है गाइस, अब इसमें अभी ऐसा नहीं है कि वॉइस खत्म हो गया, पर ये कि स्टार्टिंग इसकी हो गई है। ये रूल अगर आपको अच्छे से आ रहे हैं तो आगे वॉइस में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका एक वीडियो और बनाएंगे तो जितने भी रूल बच्चे हैं आपके, जैसे देयर वाला सेंटेंस कैसे बनेगा, नरेशन वाला सेंटेंस का वॉइस कैसे बनेगा, इम्परेटिव का वॉइस कैसे बनेगा, एक्सक्लेमेटरी का वॉइस कैसे बनेगा, तो उनको एक अगले वीडियो में कवर करेंगे। इससे क्या है, आपका बेस क्लियर हो जाएगा, और उसमें कोई एक साथ बनाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अभी इतनी प्रैक्टिस करें, इनके रूल्स को अच्छे से याद करें, टेबल याद करें। उसका दूसरा पार्ट हम जल्दी से बनाएंगे। इस पर आप लोग कमेंट करिए आपको कैसा लगा, और कहीं कोई प्रॉब्लम है, डाउट लगे तो आप लोग बोल सकते हो, कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।